हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति अपनी दैनिक जिंदगी में कर्म करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कर्मों का फल कैसे मिलता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों और उनके फल के बारे में गहरी जानकारी दी है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गीता के अनुसार कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2.47 श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। एक व्यक्ति कार्य करते हुए उसे फल की चिंता न करते हुए, यदि हम अपने कर्मों को केवल आत्मसुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमें निष्काम कर्म की भावना अपनानी चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर, अर्थात हमें कर्म करते समय आसक्ति से दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है, दूसरों की मदद करता हुआ। कर्मों का फल केवल हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि हम अपने कार्यों को शुद्ध मन से और ईमानदारी से करते हैं तो फल भी शुभ मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात जो व्यक्ति योग संतुलित मन से कर्म करता है उसे हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। एक व्यक्ति शांत मन से कार्य करते हुए खुश और संतुष्ट दिखाई देता है। कर्मों का फल केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे कर्म अगले जन्म पर भी असर डालते हैं। आत्मवामेश्वर सर्वे जगत कार्य कारण, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्मों के परिणामों का असर आत्मा और पुनर्जन्म पर भी पड़ता है। पुनर्जन्म का प्रतीकात्मक दृश्य कर्मों का असर दिखाते हुए। तो दोस्तों, गीता हमें यह सिखाती है कि हमें कर्मों को निष्काम भाव से, शुद्ध मन से और भगवान की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। सिर्फ कर्म करने का ही नहीं, कर्म के परिणाम को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। यही है गीता का संदेश। कर्म करने से कभी न डरें, क्योंकि हर कर्म का अपना फल होता है। शांति और संतोष की भावना भगवान श्री कृष्ण की आकृति के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के इस महान संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर दिन अपने कर्मों को सही दिशा में करें और सही फल पाएं।